कि बॉडी में कोई देव आ जाते हैं तो वो फिर कैसे वो गलत मान्यता। मनुष्य भाव भ्रांति। कोई भी देव किसी की बॉडी में प्रवेश कर सकता नहीं है, ये खत्म हो गई बात। भ्रांति बोला। दर्शन दे सकता है, दर्शन हेल्प कर सकता है, प्रश्न का उत्तर दे सकता है, आपके बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकता है, खत्म हो गई बात। अर्जुन वाली के बॉडी में यक्ष था। कोई कहे ना कहे, मेरी बात प्रिंसिपल है। अभी किसी को नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, सही बात है। किसी के शरीर में कोई देवी देवता प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर किसी का मतलब इसका सब्जेक्ट नहीं आना नहीं चाहिए, आता है। मगर ऑप्शन दर्शन दे सकता है, उत्तर दे सकता है, हेल्प कर सकता है, एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज एज अ इंस्ट्रूमेंट। परेशान भी कर सकता है दोनों परेशान तो देव करते ही क्यों देव। करेंगे? सभी जैसे आप ये बात कही कि नरक के जीव को होते वहाँ हैं, पर होते हैं उपसर परिसर करने वाले देवी देवता होते स्वामी हैं। जी उनको भी उसका तो वो लग ही नहीं रहा। कैसे लगी वो ड्यूटी? वो हम कम देवलोक में जितने भी कैटेगरी के देव है, दे ऑल आर ऑन अ ड्यूटी, दे हैव नो एनी इंडिविजुअल कर्म। तो स्वामी जी ऐसे ताकि यहाँ पे बात हो रहा है। अगर वो मेरे साथ duty- ऐसे नहीं, मैं अगर भुगत रही हूँ, मेरे साथ कोई हो रहा है ऐसा, तो मतलब मैं तो मेरा हिसाब है उनके इंसान के साथ भुगत रहे हो, एनिमल के साथ भुगत रहे हो, वो इंडिविजुअल है। नहीं, मैं बोल रही हूँ अगर मुझे कोई देव आके परेशान कर रहा है, इसका मतलब मेरा तो ऋणानुबंध है कहीं ना कहीं। नहीं, नहीं है। उनके साथ नहीं है। अच्छा, देवलोक के अंदर, नरक लोक के अंदर इंडिविजुअल ट्रांसैक्शन नहीं होते हैं, ड्यूटी होती है। नहीं स्वामी जी, मनुष्य लोग मैं वही कहता हूँ, मनुष्य भाव में भी कोई देव हेल्प करेगा या नुकसान करेगा, वो देव की कैटेगरी की ड्यूटी है। और मेरी इंसान की आपका हिसाब है, किसके साथ? जिसके साथ होगा इसके साथ। सुख दुख। जो आपको भुगतान करना है वो आपका हिसाब है। नहीं, कोई देव मुझे परेशान कर रहा है तो मेरा हिसाब किसके साथ है? आपको परेशान होना है वो हिसाब है। वो हिसाब। हाँ। देखो एक मिनट, आप सड़क पे जाते हैं, चलते हैं और आपका पाँव फिसल गया और फ्रैक्चर हो गया, तो सामने कौन है? कोई नहीं। फिर क्यों आया ऐसा? आप कहेंगे पत्थर के किसने साथ- मेरे कहा पाँव तोड़ा, तो आपके उसका उत्तर होगा दंड। वो वन वे है। इंडिविजुअल। ऐसे वो भी वन वे है, मगर वो तो इंस्ट्रूमेंट है, वो तो उनको जॉब है। तो स्वामी जी कोई भी देवी देवता जॉबलेस नहीं है। तो देवी होती है मेरी देवलोक में पहले दूसरे देवलोक तक देवियां भी होती है, तो किसी की पति पत्नी नहीं पति पत्नी नहीं होते हैं, बट लेके चले गए या मेरे साथ में उनका मेरे साथ में अच्छा रहता है उधर, क्योंकि मेरे को तो क्रेडिट है ना अच्छा वाला, तो सुख मिलता है। देखो सिंपल बात यह है कि एक मोह का वातावरण होना, वो देवलोक में हो सकता है। वहाँ फिजिकल कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ फिजिकल बॉडी हमारे जैसा नहीं होता है। ये हमारा जो बॉडी है वो ब्लड से बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है, एयर वाटर फूड से बना हुआ है। ऐसा बॉडी उनका नहीं है। उनका बॉडी केवल वैक्स का होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो मोह हो सकता है क्योंकि पुण्य है ना, हाँ। मगर फिजिकल कोई रिलेशन नहीं है, पर वो भी वहाँ फादर मदर नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। नहीं है। प्रश्न ये है स्वामी जी, वो मोह वन वे ही है। मोह पुण्य है ना आपका, हाँ। तो भुगतान तो रहेगी ना। मोह का मतलब आपको पुण्य की भुगतान करनी है, वो मोह की बात करना। वो मोह। नया मोह की बात नहीं करना है। हाँ। मोह का वातावरण होगा ताकि आप यू एंजॉय योर लाइफ। ये जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं उनको माना कि दूध ब्लड नहीं होता, दूध होता है, मतलब उनका सफेद बोलिए है ना, क्या है। हाँ, तो वहाँ है ना सिद्धांत कैसे कि मानव में तो ब्लड ही होता है, फिर उनको सर के काटने पर दूध की धार निकली, वहाँ सिद्धांत कैसे लागू पड़ेगा? मैंने बताया है 3-4 बार अलग अलग बताया है। इट्स ओके, इट्स अ प्रिंसिपल है, साइंस है, वो कोई झूठ नहीं है। देखो आप भी समझते हैं, जब माँ को बच्चा आता है दे कन्वर्ट इन अ मिल्क, वाई? पुरुष को नहीं आता है, क्यों? वो उसका प्रोसेस मिल्क प्रोसेस है, मैं मानता हूँ, मगर दूध होता है
वो बच्चा आते तभी होता है, बाद में नहीं आता है। तो ये एक नेचुरल जो वात्सल्य बोलते हैं ना, वात्सल्य, अच्छा ठीक है ठीक है। वात्सल्य से ब्लड में से मिल्क हो जाता है और उसको वात्सल्य है तो वो मिल्क बन जाता अभी है। आप वात्सल्य इज अ कॉमन वर्ड, चाहे वो रिलेटिव है चाहे यूनिवर्सल है। ठीक ठीक ठीक। तो वात्सल्य कन्वर्ट इन अ मिल्क, ऐसे ब्लड नहीं बनता है। और इसीलिए उसका बॉडी विदाउट डिसीज होता है, वात्सल्य में डिसीज नहीं होता है। अच्छा, तो फिर कोई रोग नहीं होता है। नहीं बोलते हैं मदर मिल्क ज्यादा काटने वाला मारने वाला मिलेगा अच्छी इसको, रहती है मगर लाइफ डिसीज नहीं होगा इसको क्योंकि वो तो कर्म है ना। उसके ब्लड रिलेटेड डिसीज, नहीं हो सकती। स्किन रिलेटेड डिसीज नहीं होगा। बहुत साइंस है इसके पीछे। स्वामी जी, भूत पिशाच की क्या है? भूत पिशाच वो लोअर कक्षा के देवी देवता है, देवी देवते वो हेल्प भी कर सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं अपने कर्मों के फलस्वरूप, मर्जी से तो नहीं कर सकते। पर ये पितृदोष की विधि से उनको शांत करते हैं, वो क्या नहीं होते हैं। मेरे को परेशानी होना लिखा है। एक व्यक्ति प्रश्न करेगा, हाँ बोलिए प्रश्न दोबारा बोलिए, नहीं क्योंकि मैं उत्तर दूंगा फिर ये कहेंगे हमको तो मालूम नहीं है। भूत पिशाच वाली बात जो बहनी हम वो कहेगी, आप आपकी बात रखो ना। तो उन लोगों को वो जो देवी देवता लोअर कक्षा के होते हैं उनको पितृदोष की शांति से शांत नहीं किया जा सकता। देखो, पितृदोष होता है, मातृदोष नहीं होता है किसी को। अभी ऐसा है। इसलिए आप तो बात ही मत करो। और जब हम देवी देवताओं को मानते हैं तो कहता है मैं माता जी को, कोई पिताजी को नहीं मानता। तो ये सब रिलेटिव सत्य है, उसमें कोई साइंस नहीं है, पर इट्स ओके है, व्यवहार सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। न पितृदोष है न मातृदोष है। ये सब ब्राह्मण तो बहुत कमाता है ये विधियां करा। अगर ये नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा इनका?